नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, क्या हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो अकेला है या फिर और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं ठीक हमारे जैसे, लेकिन अलग अलग हालातों में, जहां हो सकता है आप भी हो, लेकिन आपके फैसले, आपकी ज़िंदगी कुछ और हो। हॉलीवुड की फिल्में जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, इंटरस्टेलर या एवरीथिंग एवरी हियर ऑल एट वंस तो इसी विचार पर बनी है। पर क्या ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस फिक्शन है या फिर हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसे जान लिया था? चलिए आज इसी रहस्य को खोलते हैं भारतीय दर्शन की रोशनी में। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हो सकते हैं जिन्हें हम मल्टीवर्स कहते हैं। हर ब्रह्मांड के अपने नियम, अपनी भौतिकी और अपनी टाइमलाइन हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग, मैक्स टेगमार्क और कई वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स को एक संभावित सच्चाई माना है। लेकिन दोस्तों, जो बात कम लोग जानते हैं वो ये है कि मल्टीवर्स जैसा कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले हमारे पुराणों, वेदों और महाकाव्यों में मौजूद था, और सिर्फ थ्योरी के रूप में नहीं, डिटेल में। चलिए अब भारतीय दर्शन की तरफ चलते हैं। भागवत पुराण में कहा गया है कि अनंत ब्रह्मांड हैं जो एक एक अणु की तरह हैं, और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान हैं। योग वशिष्ठ में, जो राम और महर्षि वशिष्ठ के संवाद पर आधारित ग्रंथ है, राजा पद्मा और रानी लीला की कथा आती है। इसमें सरस्वती देवी कहती हैं, हर एक कल्प में हर एक इच्छा से अलग अलग सृष्टियां बनती हैं और वे सब समान रूप से वास्तविक होती हैं। मतलब हर निर्णय, हर भावना एक नई यूनिवर्स की शुरुआत कर सकती है। गार्ग संहिता में उदाहरण आता है, जैसे अंजीर के फल में असंख्य कीड़े होते हैं, वैसे ही अनगिनत ब्रह्मांड होते हैं जिनमें जीव जन्म लेते हैं। अब बात करें हमारे प्रिय महाकाव्य रामायण और महाभारत की। क्या इनमें भी ऑल्टरनेट रियलिटी या मल्टीवर्स के विचार छिपे हैं? पहली विश्वामित्र और त्रिशंकु की कथा रामायण से। त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला तो क्रोधित होकर विश्वामित्र ने स्वयं एक नया ब्रह्मांड बना डाला जिसमें त्रिशंकु को स्थायी स्थान मिला, यानी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स जिसमें त्रिशंकु राजा भी है और देवता भी। एक जगह सीता माता श्री राम से कहती हैं, हे राम, आपने अनगिनत रामायण सुनी होंगी अनगिनत लोकों में। इससे साफ होता है सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रामायण चल रही हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में। तीसरा, अर्जुन का विराट स्वरूप दर्शन महाभारत से। भगवत गीता में जब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन एक ही क्षण में समय, ब्रह्मांड और अंत का अनुभव कर लेता है। मैं समय हूं जो सब कुछ निगल जाता है। यह ब्रह्मांड के चक्र और अनेक रूपों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड का समय भी चक्रीय है, लिनियर नहीं। यानी हर ब्रह्मांड पैदा होता है, पलता है, फिर प्रलय में नष्ट होता है और फिर नए कल्प में नया ब्रह्मांड बनता है। कल्प, कल्पा लगभग 4.32 अरब सालों का समय एक ब्रह्मा का दिन माना जाता है। जब एक कल्प खत्म होता है तब होता है महाप्रलय, यानी ब्रह्मांड का डिसोल्यूशन। लेकिन नाश के बाद फिर निर्माण, यानी एक नया ब्रह्मांड। ये पूरा प्रक्रिया मल्टीवर्स की उस थ्योरी से मिलती जुलती है जिसमें हर बिग बैंग के बाद नया यूनिवर्स बनता है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ कल्पनाएं थी या फिर हमारे आर्ष मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से ऐसी सच्चाइयों को अनुभव किया था जिन्हें आज विज्ञान धीरे धीरे पकड़ रहा है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे कण में है वैसे ही ब्रह्मांड में, यानी हर जीव, हर कण एक पूरा ब्रह्मांड हो सकता है। मंडूक्य उपनिषद में तुरीय अवस्था की बात होती है जो टाइम, स्पेस और लॉजिक से परे है। वो अवस्था जिसमें सभी ब्रह्मांड एक ही चेतना में समाहित हो जाते हैं। ये विचार मल्टीवर्स की उस अल्टीमेट अवस्था से मिलते हैं जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मल्टीवर्स सिर्फ हॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हमारे ही ग्रंथों में हजारों साल पहले इसका जिक्र मिल चुका है। शायद विज्ञान आज जिन चीज़ों को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, हमारे आर्ष मुनियों ने ध्यान,
योग और ज्ञान से पहले ही समझ लिया था। कभी त्रिशंकु स्वर्ग से लेकर अर्जुन का विराट रूप तक, कभी कल्प के चक्र से लेकर रामायणों के अनंत रूप तक, हर कहानी के पीछे छिपा है एक ब्रह्मांड से आगे का दर्शन। सोचिए, क्या हम वाकई अकेले हैं, या हो सकता है कहीं ना कहीं कोई और आप किसी और दुनिया में ये वीडियो देख रहे हो। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।